तो कैसे हैं आप लोग? बहुत से सैलरीड लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किस टाइप के डिडक्शंस हमें लेने चाहिए, किस टाइप के अलाउंसेस हमें लेने चाहिए, कैसे हम उसके टैक्सेस को प्लान करें, कैसे हमारी इनकम को, सैलरी इनकम को इतना ऑप्टिमाइज़ कर सकें कि कम से कम हमारा टीडीएस या टैक्सेस हमारे लगे। ठीक है जी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी कोई सैलरीड पर्सन होता है, उस आज के टाइम पे इतने सारे डिडक्शंस और अलाउंसेस दे दिए जाते हैं, किस टाइप का सैलरी स्ट्रक्चर कंपनी हमको दे रही है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार इतना कन्फ्यूजन होता है, इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे डिडक्शंस हैं कि कौन सा लें। फिर उसके बाद में स्लैब रेट्स आ गए, ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या एप्लीकेबल हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए क्या एप्लीकेबल हो रहा है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा माहौल है वो इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग है। एक गो थ्रू वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है जितना डिटेल में हो सके, ताकि आपको समझ में आए कि हमें इसे करना कैसे है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, अभी जो ड्यू डेट्स अभी आने वाले टाइम में आएगी, वो ड्यू डेट्स आएगी फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। जो भी इनकम आपने अर्न किया है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, इसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइनल करनी रहेगी, उसकी ड्यू डेट आएगी 31 जुलाई 2023, जो कि विदाउट लेट फीस है, क्योंकि इसके बाद में लेट फीस चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो अब सबसे पहले अपन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के टैक्सेस को समझने की, प्लान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी की ड्यू डेट आने वाली जिसको हमें फाइल करना है। ठीक है जी, अब इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। पहला है ओल्ड टैक्स रिजाइम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। अब सर ये क्या है? इन दोनों में से आप कोई सा भी रिजाइम या स्ट्रक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी इनकम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने टैक्सेस को प्लान करने के लिए। गवर्नमेंट ने इन दोनों में से कोई ऐसा सिंगल मैंडेटरी नहीं किया है कि इसी को आपको चूज करना है, उसी को आपको चूज करना है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर बोला है, इन दोनों रिजाइम में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो जो आपको फायदा दे। लेकिन इन दोनों रिजाइम में अपने अपने लिमिटेशंस हैं। देखिए, कान इधर से पकड़ेंगे तो भी टैक्सेस उतने ही जाने गवर्नमेंट को, कान उधर से पकड़ेंगे तो भी टैक्सेस उतने ही जाने गवर्नमेंट को। लेकिन ये हमारे पास में एक ऑप्शन है, कई बार पैसे बच जाते हैं, तो जो पैसे बच सकते हैं क्यों ना बचाएं उसे। तो सबसे पहले अपन स्लैब रेट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या डिफरेंसेस आए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है जी, अब देखो, आप सबसे पहले अप टू 2.5 लाख तक का तो टैक्स कुछ भी नहीं लग रहा है। 2.5 से 5 लाख पे 5% लग रहा है, 5 से 10 लाख पे 20% लग रहा है, और 10 के अबव कितनी भी आपकी इनकम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% के स्लैब में जा रही है। और वहीं जब हम न्यू टैक्स रिजाइम की बात करते हैं, जो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, वहाँ आप देखोगे 2.5 लाख तक तो छूट है ही, जो कि आपके पहले वाले ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी है। 2.5 से 5 लाख तक में 5% है, ये भी बिल्कुल सेम है जो ओल्ड रिजाइम में है। लेकिन आप देखो, उसके बाद 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 अबव, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के डिफरेंसेस में आपको ये टैक्स के स्लैब्स नज़र आ जाएंगे कि 10% है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। स्टेप फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे जो 30% का स्लैब है वो अबव 15 लाख पर लगता है। अब ये समझिए कि अपन ने ओल्ड टैक्स रिजाइम के स्लैब रेट्स को तो समझ लिया, न्यू टैक्स रिजाइम के भी स्लैब रेट्स को समझ लिया। ये वाला जो कॉलम है न्यू टैक्स रिजाइम का, इसको अभी के लिए अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होता है। हम अभी इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अलाउंसेस हैं, क्या क्या डिडक्शंस हैं जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप क्लेम कर सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजाइम में जो कि 23 तक ही एप्लीकेबल है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि दोनों के अपने ही एक लिमिटेशंस हैं, तो कौन कौन से अलाउंसेस और डिडक्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इनकम लेवल जो रिबेट एलिजिबिलिटी है वो दोनों में 5-5 लाख रुपए। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप क्लेम कर पाओगे, न्यू में नहीं कर पाओगे। जो भी आपको रिबेट 87A के अंदर, इसका क्या मतलब है कि जो 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको स्लैब्स बिल्कुल सेम मिलते हैं 12,500 हज़ार के बीच में, तो अलग से उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों में सेम स्लैब है। 5 लाख तक की इनकम में दोनों में ही 12,500 का रिबेट गवर्नमेंट के थ्रू से हमें मिलता है। वहीं आप देखोगे HRA वो ओल्ड में एप्लीकेबल है, लेकिन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में क्लेमेबल नहीं है। LTA जो लीव ट्रैवल अलाउंस है वो भी सिर्फ ओल्ड में मिलेगा, आपको न्यू में नहीं मिलेगा। जितने भी फूड के रिलेटेड अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जो ये लिमिट दे रखी है 50 रुपीज़ अ मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स अ डे, ये भी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में एप्लीकेबल है। आपको यहाँ पे न्यू टैक्स में आपको क्लेम नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है
ओल्ड में आप क्लेम कर पाओगे, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आप क्लेम नहीं कर पाओगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस हुआ या कोई प्रोफेशनल टैक्स है, वो क्लेमेबल है आपके ओल्ड में, अनक्लेमेबल है न्यू में। परक्यूजिट्स कोई भी हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज का अपने को रीइंबर्समेंट मिलता है, कोई भी इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, उसके कुछ रीइंबर्समेंट्स मिल रहे हैं, तो उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं ओल्ड और न्यू दोनों में। ठीक है जी। जहाँ ये इंटरेस्ट एंड होम लोन की बात कर रहे हैं, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड वेकेंट प्रॉपर्टी के लिए था, ये एक बड़ा टैक्सेशन का स्लैब है जहाँ पे मेजर लोग होम लोन लेकर अपने डिडक्शंस को क्लेम करते हैं। वो 2 लाख रुपए तक अपन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम। वहीं आप देख सकते हो कि ये ओल्ड में तो हम क्लेम कर पा रहे हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे। वहीं आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो हम होम लोन जो लिया है जिस प्रॉपर्टी को, जिसको हमने लेट आउट कर रखा है, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इंटरेस्ट हमने दिया है, होम लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है, वो दोनों में क्लेमेबल है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजाइम है चाहे न्यू टैक्स रिजाइम है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C जो LIC, ELSS, EPF, PPF, FD, जो बच्चों की चिल्ड्रन की एजुकेशन फीस है, ये जितने भी टाइप के 80C के अंदर डिडक्शंस हैं, होम लोन जो प्रिंसिपल अपन चुकाते हैं, वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में एप्लीकेबल होते हैं, क्लेमेबल हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आप क्लेम अब नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉयज़ का जो भी कंट्रीब्यूशन है NPS में, ये ओल्ड में क्लेमेबल है, न्यू में नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन NPS में, दोनों में क्लेमेबल है। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस हम प्रीमियम देते हैं अंडर सेक्शन 80D, जो कि जनरली सबको मिलता है, वो ओल्ड में ही मिलेगा, आपको न्यू में नहीं मिलेगा। ये जो 80U डिसेबल्ड इंडिविजुअल आपके लिए अगर एप्लीकेबल है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ओल्ड में मिल रहा है, न्यू में आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, जो कि कई लोग एजुकेशन लोन भी लेते हैं, उसके ब्याज की छूट हमें ओल्ड में मिल सकती है, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगी। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हमने परचेज़ किया है लोन पर और उसका जो ब्याज है वो ओल्ड में हम क्लेम कर पा रहे थे, लेकिन न्यू में नहीं कर पाएंगे। डोनेशन अगर कोई 80G के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या ट्रस्ट को देते आ रहे हैं, क्योंकि आज तक हम ये वाला रास्ता भी यूज़ करते थे, डोनेशंस हम दिया करते थे, ये ओल्ड में क्लेमेबल है, लेकिन न्यू में बिल्कुल नहीं है। सेविंग इंटरेस्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो भी सेविंग इंटरेस्ट हमको 10,000 तक हम मैक्सिमम उसका एग्जम्पशन लिया जाता था, वो ओल्ड में लिया जा सकता है, न्यू में नहीं ले पाओगे। जो भी सेविंग इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके पास में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है। इसके अलावा चैप्टर 6 में बहुत सारे डिडक्शंस हैं, वो सारे डिडक्शंस भी आप ओल्ड में क्लेमेबल है, न्यू में नहीं है। ठीक है जी। कोई डिडक्शंस हम दे रहे हैं फैमिली पेंशन इनकम में, वो दोनों में क्लेमेबल है। कोई भी गिफ्ट हम 5,000 तक दे रहे हैं, वो दोनों में क्लेमेबल है। कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट का रिलेटेड हमारे पास में कुछ पेमेंट आ रहा है, वो दोनों में क्लेमेबल है। ग्रेचुइटी भी दोनों में क्लेमेबल है। लीव एनकैशमेंट भी दोनों में क्लेमेबल है। डेली अलाउंस जो हमें मिलता है वो दोनों में क्लेमेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमें मिलता है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए है, आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये भी दोनों में मिलता है। और कन्वेंस अलाउंस भी दोनों में मिलता है। स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि वो आपके ऑफिशियल पर्पस पे होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम को यूज़ करने के लिए या न्यू टैक्स रिजाइम को यूज़ करने के लिए अपने ही लिमिटेशंस हैं, जिसमें पहला स्लैब रेट था जो हम डिस्कस कर चुके, दूसरे अलाउंसेस एंड डिडक्शंस थे वो भी हम डिस्कस कर चुके। अब एक बेसिक एग्जांपल से अपन कोशिश करते हैं पता करने का कि ओल्ड टैक्स रिजाइम हमारे लिए फ़ायदा करेगा या न्यू टैक्स रिजाइम फ़ायदा करेगा। इस टाइप का कैलकुलेटर जो आपको विंडो पे दिख रहा है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कैसे भी आप अपने कैलकुलेशंस को क्लियर कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर बेसिक इनकम टैक्स के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए डिसाइड करते हैं कि कैसे अपन इसको प्लान कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स के लिए हो गया। इनकम डिटेल एक बार के लिए मानकर चलते हैं कि 12 लाख रुपए की अपनी सैलरी है। ब्याज से हमको जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है वो 2,000 रुपये मिल रहा है। रेंटल इनकम कुछ भी रिसीव नहीं हो रही है, और कोई भी FD का इंटरेस्ट है या कोई पर्टिकुलर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको हमने अदर सोर्सेज में ले लिया है, जिसका अमाउंट फॉर एग्जांपल 20,000 का ले रखा है। तो टोटल आप इनकम देखोगे 12,22,000 रुपये के आसपास की आपकी ग्रॉस इनकम जनरेट हो रही है। वहीं एक बार डिडक्शंस का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि LIC और ETC के अंदर मैक्सिमम जो डिडक्शंस मिलते हैं वो 1.5 लाख तक मिलते हैं। चाहे आप PPF ले लो, कोई सा भी कंट्रीब्यूशन ले लो, टैक्स सेविंग ले लो, कुछ भी आप ETC के अंदर लेंगे, या कोई प्रिंसिपल अपन हाउसिंग लोन का कोई प्रिंसिपल चुका रहे हैं, तो मैक्सिमम उसकी एम्बिट 1.5 लाख रुपए होती है। एक बार के लिए मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल ले लिया है। 80D के अंदर खुद के लिए तो 25,000 की प्रीमियम की कंप्लीट छूट मिलती है,
पेरेंट्स के लिए वहीं 50,000 की छूट मिलती है। ये भी एक बार के लिए मैंने कंप्लीट ले लिया है। एक बार के लिए हम ये भी समझते हैं कि अदर डिडक्शंस में अलाउंसेस में हमको HRA भी मिला है, जिसको लाख रुपए हमने ले लिया है। कुछ हमने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट चुकाया, होम लोन का, वो 2 लाख तक का मैक्सिमम ले लिया है। और सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट जो हमने पहले इनकम में क्लेम किया था 10,000 तक हम डिडक्शंस उसके ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने 2,000 तक क्लेम कर लिया। ये भी देख लिया कि हमने कोई डोनेशन भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 80G किसी ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 का, वो भी ले लिया। अब आप बात समझो, इनकम और ये डिडक्शंस का टोटल अगर अपन देखते तो इनकम आपकी ग्रॉस इनकम हो रही है 12,22,000। ठीक है जी। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजाइम में एप्लीकेबल है, आप क्लेम कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन 5,04,000 रुपीज़ के जो डिडक्शंस हमने अभी यहाँ लिए थे वो कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। तो आपके लिए टैक्सेबल इनकम यहाँ पे क्रिएट होती है 6,68,000, और वहीं जो नेट टैक्स पेएबल आपके लिए जनरेट होता है वो होता है 47,944। वहीं हम फाइनेंशियल ईयर के न्यू रेजाइम की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैक्सेबल लाइबिलिटी आपकी बन रही है, ग्रॉस इनकम कंप्लीट 12,22,000 हो रहा है सबके लिए, और टोटल डिडक्शंस आप देख सकते हो 5,04,000 रुपये के आसपास का टोटल डिडक्शन है जो कि एलिजिबल नहीं है। एक भी डिडक्शन यहाँ पे क्लेमेबल नहीं हो पाया जो डिडक्शंस हमने यहाँ पे लिए थे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका टैक्सेबल जो इनकम हुआ वो 12,22,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर आ गया। अगर आपका यही कंडीशन है तो आपकी टैक्स पेएबल लाइबिलिटी 1,24,000 से 176 के आसपास का लाइबिलिटी नेट टैक्स पेएबल की आती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात आ जाती है जहाँ पे आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हो, बेसिक नॉलेज यूज़ कर सकते हो इनिशियल ईयर में कि किस टाइप के डिडक्शंस हमें क्लेमेबल हैं, तो वो उसी टाइप के आप डिडक्शंस में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे इस केस में तो आपको ओल्ड रिजाइम ज़्यादा फायदा दे रहा है न्यू रिजाइम के कंपेयर पे। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए तो हमने ये सेट कर लिया कि भाई ये प्लान्स हो सकते हैं, और ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है, इन दोनों का आप सेलेक्ट करके किसी भी कैलकुलेटर में अपना टैक्स का कैलकुलेशन एक बार के लिए कर सकते हैं। और अब वहीं पर हम बात कर लें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, क्योंकि क्या हो रहा है 23-24 अभी आपका स्टार्ट ही होगा, अप्रैल 2023 एंड मार्च 24। ठीक है जी, ये भी स्टार्ट ही होगा। तो जो भी टाइप की आपको रिजाइम फॉलो करनी है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, वो आपको कंपनी को पहले ही इंटीमेट करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आपके TDS को प्लान कर पाएंगे। अब हुआ क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में स्लैब रेट्स को बदल दिया गया। बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम को ऑल्टर कर दिया गया, जिसके अंदर आपको जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख तक कर दी, जिसमें आपको नील टैक्सेशन है 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और 15 एबव जो भी है वहाँ 30% का स्लैब कर दिया गया। कुछ अलाउंसेज एंड डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं और कुछ डिडक्शंस हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक नए तरीके का हमारे पास में बजट 23 के लिए, क्योंकि अभी क्या है, इनिशियल आपका ईयर स्टार्ट ही होगा और आपको ये प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस कि किस टाइप के अलाउंसेस को हम क्लेम कर पाएंगे या डिडक्शंस में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हम हमारी कंपनी को ये डिसाइड करने में मदद करें कि हम ओल्ड टैक्स रिजाइम पे जाएंगे या न्यू टैक्स रिजाइम पे जाएंगे। चलिए फिर से हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर चल जाते हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब देखिए, वापस इस विंडो पे आने के बाद आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सेम अपन इनकम डिटेल लिए हुए हैं, वही 12 लाख रुपए, ब्याज आपको मिला है 2,000, अदर सोर्सेज में 20,000 रुपए। फिर डिडक्शंस में अपन बात करें सेम LIC 1.5 लाख रुपए के आसपास की, और सारे डिडक्शंस जो अभी तक हमने सेम वैल्यूज़ ही लेकर चल रहे हैं 23-24 के लिए। तब आप देख पाओगे कि ओल्ड रिजाइम जो है वो 5%, 20% और 30% वाला स्लैब ही है। ठीक है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन न्यू रिजाइम में वो 3 लाख रुपीज़ की गैप में आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। दूसरा, ओल्ड रिजाइम में आप देखो कि डिडक्शंस तो सेम है, सारा आपका कैलकुलेशन सेम का सेम ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आया। लेकिन न्यू रिजाइम में आफ्टर पोस्ट बजट आप देख पा रहे हो कि 12,22,000 रुपये का जो इनकम, ग्रॉस इनकम आ रहा है, इसमें जो भी डिडक्शंस थे हमारे सारे 5,04,000 रुपीज़ के, वो अभी भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस न्यू रिजाइम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, तभी ये 12,22,000 का 50,000 डिडक्ट होकर 11,72,000 रुपये हो गया। यहाँ नेट टैक्स पेएबल आपके इस केस में 89,232 रुपीज़ होता है आफ्टर न्यू रिजाइम, और जब ओल्ड रिजाइम में आप देखोगे तो सेम कैलकुलेशंस में 47,944 हो रहा है। अब देखिए सर, हर इंसान का अपना एक गोल है, हर इंसान की अपनी एक सैलरी स्लैब है, हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रखे हैं, कितने डोनेशन देने, क्या अलाउंसेस लेने, अपने अपने सैलरी स्ट्रक्चर हैं। तो आप कभी भी इस बेसिक नॉलेज को लेने के बाद में कभी भी आप कैलकुलेटर में जाके इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तब आपको ओल्ड और न्यू रिजाइम के रिगार्डिंग आपको क्या चूज़ करना है इनिशियल ईयर के अंदर आपको क्लियर पता चल जाएगा, और ये आप कंपनी को बताएंगे तो आपका TDS वो
कम काटेंगे, कम डिडक्ट करेंगे, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ओल्ड रिजाइम सेम है, न्यू रिजाइम में डिफरेंसेस था। लेकिन जैसे ही 23-24 में हम आ जाते हैं, न्यू रिजाइम में आफ्टर पोस्ट बजट ये जो 7 लाख तक की हमारे को जो लिमिट दी है वो न्यू रिजाइम में स्टार्ट हो रही है, जो अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये वाला जो न्यू रिजाइम है ये 22-23 में अप्लाई ना होके अप्रैल 23 मार्च 24 के बीच में ये एप्लीकेबल है। ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम की स्लैब रेट्स आप फिर कंपेयर कर सकते हो, फिर पीछे जाकर आप वीडियो को देख सकते हो कि किस टाइप की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। देखिए, इसके बाद भी फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, किधर ख़त्म करना है, कैसे हमारी टैक्सेबल इनकम को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम हमारी टीडीएस को या टैक्स को कम से कम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम हमारी एम्प्लॉयर को, जो हमारी कंपनी है, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये ओल्ड टैक्स रिजाइम अगर हमारे लिए एप्लीकेबल है या न्यू टैक्स रिजाइम हमारे लिए एप्लीकेबल है, उन दोनों रिजाइम के लिए क्या हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कहीं भी आप कंफ्यूज्ड हो, कोई भी प्लान अगर आप करने में दिक्कत हो रही हो, या आपके सैलरी स्ट्रक्चर आपको सेट नहीं बैठ पा रहा हो कि भाई मैं क्या ऐसा सेट करूं, तो मेरा मेल आईडी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहा होगा। हम सारा सॉर्ट कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। क्या ओल्ड टैक्स रिजाइम है, क्या न्यू टैक्स रिजाइम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, ये मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है अभी। और क्या ऐसा डिफरेंस आया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम में, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम तो सेम है। ठीक है जी। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।